क्या आपने कभी अपने डिसीजन को लेकर या किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने आप को इस दुविधा में पाया है कि क्या मैं इस डिसीजन को लूँगा तो क्या होगा, अगर मैं नहीं लूँगा तो क्या होगा? या फिर आपने कभी इस तरीके के फीलिंग को महसूस की है, यू आर नॉट गुड इनफ? या फिर आपने किसी के साथ कंपेयर किया हो और आपने आपको अपने अंडर एस्टिमेट किया हो और अपने अंदर ही सेल्फ डाउट को डेवलप किया हो? अगर येस, देन यू आर नॉट अलोन। एज एन इंडिविजुअल हम सभी लोग इस तरीके के थॉट को अपने अंदर फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि किस तरीके से आप अपने माइंड के अंदर इस तरीके के थॉट को एराइज कर रहे हो और या अपने अंदर ही इस तरीके के थॉट को फॉर्म कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि कैसे आप इसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ पाओगे, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इमेजिन करें कि आप किसी एक रूम के अंदर जा रहे हो जहां पर आप किसी टॉक को डिलीवर करना चाहते हो, जहां पर हर कोई आपके टॉक को सुनने के लिए वेट कर रहा है। जब भी आप वहां पर जाते हो, अपने टॉक को डिलीवर करते हो, हर कोई आपकी बातों को रिकॉग्नाइज करता है और आपके साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहता है, आपसे एडवाइस लेना चाहता है। आप क्या इस तरीके की पर्सनैलिटी अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हो? अगर यस, देन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने अंदर उस सेल्फ इमेज को डेवलप कर पाओगे, ताकि आप इन सारे सेल्फ डाउट को, जो भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, उनको मिनिमाइज करते हुए अपने अंदर इन सारे स्किल को बिल्ड कर पाओगे। यहाँ पर हम लोग इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि किस लिए हम लोग इस तरीके के थॉट हमारे माइंड के अंदर डेवलप करते हैं, कैसे आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर पाओ। सो इफ यू आर रेडी, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट इनसिक्योरिटी। अगर सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक तरीके का फीलिंग है जो आपको प्रतीत करवाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। आप उसके लिए सफल दावेदार हो ही नहीं, आप उस चीज़ को सफलतापूर्वक कर ही नहीं पाओगे, आप अपने अंदर ही सेल्फ डाउट को फॉर्म करोगे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप किस लिए इसको फॉर्म कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि आप कैसे इसको ओवरकम करते हुए अपने आप में इस चीज़ को मैनेज करने की स्किल को बिल्ड कर पा रहे हो। और इस चीज़ को भी हम लोग नकार नहीं सकते कि इस चीज़ से कोई भी व्यक्ति आज तक अछूता हो। हर किसी प्रोफेशनल ने इसका सामना कभी ना कभी अपने जीवन में किया होगा, अपने अंदर उस तरीके के सेल्फ डाउट को फॉर्म की होगी। लेकिन क्वेश्चन अगेन ये नहीं है कि आप अपने अंदर सेल्फ डाउट को फॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो और इन सारे सेल्फ डाउट को ओवरकम करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। नाउ नेक्स्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनसिक्योरिटी क्यों हम अपने अंदर फॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऑफन फॉर्म होता है आप किसी के साथ अपने आप को जब कंपेयर करते हो, जब आप किसी चीज़ को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करते हो, जब आप अपने अंदर फियर को डेवलप करते हो और जब आप अपने अंदर सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक को डेवलप करते हो, तब आप अपने अंदर इनसिक्योरिटी और अपने अंदर सेल्फ डाउट को फॉर्म करना शुरू करते हो। बट अच्छी बात ये भी है कि ये परमानेंट नहीं होता है। आपके पास पूरी पावर रहती है कि उसको ओवरकम करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हुए इन सारे चीज़ों को ओवरकम करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा पाओ। फ्यू स्टेप एंड स्ट्रेटेजीज थ्रू विच यू विल बी एबल टू मिनिमाइज योर इनसिक्योरिटी एंड अल्टीमेटली ग्रो योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके कारण आप इस तरीके के इनसिक्योरिटी को फॉर्म कर रहे हो, अपने अंदर उन सारे इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रहे हो। रिकॉग्नाइज सिचुएशंस, पीपल्स और थॉट जिसके कारण आप अपने अंदर इनसिक्योरिटी को फॉर्म कर रहे हो। और मैं ये कहूँगा अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम दिस होल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो फर्स्ट यू नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट योर ट्रिगर्स। देन सेकेंड इज प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप अपने अंदर ही सेल्फ रिफ्लेक्ट करना शुरू करोगे, देन नॉट ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रूट कॉजेस बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो दैट कैसे आप उन सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर पाओगे। सो मैं सिंपली इसी चीज़ को कहता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, देन यू विल बी एबल टू राइट दैट आंसर। बट आप क्वेश्चन ही नहीं पता है कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, देन हाउ यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। सो फर्स्ट स्टेप ही वही होता है कि आपके रूट कॉज को फाइंड आउट करना, देन सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए उसके आंसर को तलाश करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके इनसिक्योरिटी के पैटर्न्स को और रूट कॉजेस को समझते हुए आपको ये जानने में मदद करता है कि आप किस चीज़ के कारण अपने अंदर सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी को फॉर्म कर रहे हो एंड अल्टीमेटली हाउ यू विल बी एबल टू मिनिमाइज दैट वन।
देन नेक्स्ट इज हमेशा अपने थॉट को चैलेंज करने की कोशिश करें। जब भी आप अपने आप को पाओ कि आप इस तरीके के थॉट को फॉर्म कर रहे हो, इस तरीके की फीलिंग को फॉर्म कर रहे हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप इसको कभी कर ही नहीं पाओगे, देन शिफ्ट योर परसेप्शन एंड चैलेंज योर थॉट, दीज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जब आप इन सारे नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हुए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू स्टार्ट मिनिमाइजिंग दैट सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ फीलिंग। देन नेक्स्ट, हमेशा अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप अपने आप को पाओ कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, अपने अंदर सेल्फ डाउट को फॉर्म कर रहे हो, देन आपको हमेशा अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है और उस स्ट्रेंथ को फाउंडेशनल ब्लॉक बनाते हुए आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपने स्ट्रेंथ को फोकस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू मिनिमाइज और अपने थॉट को आप उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में अपने आप को सफल बना पाओगे। इसके अलावा भी अपने अंदर रियलिस्टिक गोल्स को रखें, अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हुए उसको अचीव करने की कोशिश करें। अपनी जो भी छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें। अपने अंदर ही एम्पैथी को डेवलप करने की कोशिश करें, अपने आप को प्रिविलेज समझें और अपने अंदर ही उस तरीके के थॉट को डेवलप करने की कोशिश करें कि आप हर चीज़ के लिए सफल हो, आप हर कोई चीज़ अच्छी तरीके से कर पाओगे और सक्सेसफुली करने में अपने आप में आप प्रबल हो। फाइनली मैं ये कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, बिकॉज आपके पास अभी इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके पास कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन है। जब आप इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट। हमेशा ध्यान दें, ये कोई एक दिन का काम नहीं, इट्स एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब आप इसको रेगुलरली अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी एंड योर हैबिट। फाइनली हमेशा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, यू आर वर्थी, यू आर क्वालिफाइड, यू आर एक्सपीरियंस एंड यू हैव द पावर टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जब आप इस बिलीव के साथ किसी भी कार्य को करने की कोशिश करोगे, देन नो वन इज देयर टू स्टॉप यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी एक क्वालिटीज़ और मेथड हैं जिसको कि आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने मेरे चैनल को रिकॉग्नाइज़ किया है और डिस्कवर किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।